आर्यन ड्रग्स मामला सुलझने के बजाय लगातार उजड़ता ही जा रहा है। मामले की शुरुआत रेव पार्टी से हुई थी, जो अब वसूली और एनसीबी अफसर की जांच तक पहुंच गई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कहानी में नए किरदार जुड़ते चले जा रहे हैं। अब जो नया चेहरा सामने आया है वो है सैम डिसूजा का। ये नाम तो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। आर्यन को छोड़ने के लिए जिस शख्स से डील करने का आरोप लगा है वो वही सैम डिसूजा है। जी हाँ, हालांकि ये शख्स खुद को हैनिक बाफना बताता है। पूरी कहानी को समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरा गौर से देखिए। आर्यन ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी के मुंबई दफ्तर में जोनल डायरेक्टर यानी समीर वानखेड़े ही अब कटघरे में है। आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू हो चुकी है। समीर वानखेड़े पर वसूली, फोन टैपिंग, झूठे केस में लोगों को फंसाने और बर्थ सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि जांच के लिए दिल्ली से विजिलेंस टीम भी अब मुंबई पहुंच चुकी है। पूरी कहानी क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले कहानी के किरदारों को देखिए, पहचानिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। किरण गोसावी, प्रभाकर साइल और सैम डिसूजा, यही वो तीन किरदार हैं जिसकी वजह से आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामला और पेचीदा होता जा रहा है। अब इन किरदारों का इस कहानी में क्या रोल है वो समझिए। 2 अक्टूबर को जब आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था, तब किरण गोसावी आर्यन के साथ सेल्फी लेता दिखाई दिया था। इतना ही नहीं, आर्यन के पकड़े जाने के बाद गोसावी ही आर्यन को ले जाते हुए दिखाई दिया था। आरोप है कि 2 अक्टूबर के बाद से ही किरण गोसावी अंडरग्राउंड है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। प्रभाकर साइल इस केस का दूसरा अहम किरदार है। प्रभाकर किरण गोसावी का बॉडीगार्ड रह चुका है और इस केस में स्वतंत्र गवाह भी है। इसी ने इस केस को नया मोड़ दिया है और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर साइल के सनसनीखेज आरोपों ने सबको चौंका दिया है। प्रभाकर साइल ने एक हलफनामे में आरोप लगाया कि गोसावी ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी और गोसावी ने ये मांग समीर वानखेड़े के कहने पर की थी। ये आपको बात बताना चाहता हूँ, जो सच है वो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जो भी अभी तक मैंने जितने भी स्टेटमेंट दिए, टाइम टू टाइम दिए, सब वो जो भी है और आगे पुलिस जो इंक्वायरी करेंगी उसमें सब आपको पता चलेगा। और अब इस कहानी के सबसे नए किरदार को पहचानिए और कनेक्शन को समझिए। प्रभाकर के मुताबिक गोसावी ने इसी के साथ आर्यन को छोड़ने की डील की थी और इसका नाम सैम डिसूजा बताया था। हालांकि इसने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये सैम डिसूजा नहीं, हैनिक बाफना है और ये बात प्रभाकर साइल को पता भी है। इतना ही नहीं, इसके मुताबिक तीनों एक दूसरे को जानते हैं। जो प्रभाकर जी साइल, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उनको मेरा नाम बहुत अच्छे से पता है कि मेरा नाम हैनिक बाफना है। फिर भी उन्होंने मेरा नाम वहां पे सैम डिसूजा क्यों बताया, मेरा प्रोफाइल फोटो देखे और इस केस में बताया गया कि मेरा इसमें कोई तो भी लेना देना है। उन्होंने मुझे कुछ 38 लाख रुपए दिए हुए, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये सब चीजें गलत है, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है और मेरे नाम की बदनामी की जा रही है। कुल मिलाकर अब ये कहानी इन्हीं तीनों किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस कहानी के क्लाइमैक्स के लिए अभी और इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।